गुड इवनिंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब मुख्यमंत्री से पहले अपने मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का पार्ट होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब मंत्री परिषद से रिलेटेड एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163 यानी 163। इसमें क्या बोला गया है कि राज्यपाल के सहयोग एवं सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ठीक है। और अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है कि जो आपका इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 में है। ठीक है। करता कौन है इनकी नियुक्ति? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अब जो देखते हैं मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद है उसका गठन कैसे होता है? जो मंत्री परिषद का गठन होता है इसके अंदर कौन कौन आता है? मुख्यमंत्री आता है। दूसरा कौन आएगा? कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, यानी उच्च कोटि के मंत्री जिनके पास एक एक विभाग होता है। फिर आता है आपके राज्य मंत्री। ठीक है। ये जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं उप मंत्री, ये राज्य मंत्री की सहायता के लिए, यानी कि ये नाम मात्र के होते हैं। ठीक है। अब जो ये कैबिनेट मंत्री होता है, आपने नाम सुना होगा मंत्रिमंडल। क्या नाम है? मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। किसका होते हैं? मंत्रिमंडल का। ध्यान रखना, आप चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, मंत्रिमंडल में हमेशा कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री, उप मंत्री ये कभी नहीं आते। ठीक है। ये बात होगी यहां तक। अब बात अपने करते हैं किसकी? मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के कार्यों की, यानी मंत्री परिषद है उसके कार्य क्या है? मंत्री परिषद के कार्य तो मेन ज्यादा नहीं है इसका। एक तो क्या है, आप मंत्री परिषद बनाए तो यानी कि राज्य में शासन स्थापित करने के लिए बनाए है, यानी कि शासन से संबंधित जितनी भी नीतियां होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? मंत्री परिषद। यानी कि शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण या नीतियां बनाएगा। ठीक है। अब जो नीतियां बनाई है शासन से संबंधित, उन्हीं नीतियों का वो क्या करेगा? क्रियान्वयन करवाएगा, यानी अच्छे से व्यवस्थित रूप से उनको क्या करेगा? चलाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि जो आपने सुना होगा कि राज्यपाल है उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करता वही है, बट वास्तविकता में नियुक्ति कौन करता है? उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है, उच्च अधिकारी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, नाम तो किसका आता है? राज्यपाल का आता है। नाम किसका आता है? राज्यपाल का। बट जो वास्तविक देखें तो उनकी नियुक्ति है वो मंत्री परिषद करती है, यानी उनके नाम है वो मंत्री परिषद देती है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल तो उनका नियुक्ति करेगा। ठीक है। मंत्री परिषद होता है उनका। और राज्यपाल अभिभाषण देता है तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। अब आपको जैसे ये विधानसभा अपने को भंग करनी है, विधानसभा क्या करनी है? भंग करनी है। तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश, विधानसभा भंग की जो सिफारिश है वो कौन करता है?
मंत्रिपरिषद करती है। किससे? जो भी अध्यक्ष राज्यपाल है उनसे। लास्ट इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है बजट निर्माण का। किसका होता है? बजट निर्माण का। ध्यान रखना, बजट निर्माण का। ये है मंत्रिपरिषद, इतना ही है। अब नेक्स्ट अपने बात करें मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री के भी कुछ काम होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक क्या होता है, मंत्रिपरिषद का भाग ही होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल करेगा। तो त्याग पत्र भी ये किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। शपथ भी कौन दिलाएगा इसको? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। हो गया। अब योग्यता वगैरह वही है अपने, तो ये है भारत का नागरिक हो, ये ठीक है। भारत का नागरिक दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा में योग्यता रखता हो, यानी विधानसभा का मेंबर। अब मंत्रिपरिषद है, विधानसभा में आएगा तभी तो बनेगा, 25 साल की उम्र पार कर चुका हो। ठीक है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो नॉर्मली देखें तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक विधानसभा चलेगी, जब तक विधानसभा चलेगी तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल चलेगा। विधानसभा पूर्व में भंग हो सकती है। ठीक है। अब यानी कि अब नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति होगी उसको हटा भी सकते हैं अपने पद से। हटाएंगे कैसे? तो अनुच्छेद आता है आपका 164(2). 164(2) वही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब देखें एक चीज, देखो यहाँ ये जो मंत्रिपरिषद है, देखें तो सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक, यानी पूरी मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होती है? विधानसभा की। विधानसभा भंग हुई, मंत्रिपरिषद भंग, खत्म खेल। ठीक है। ध्यान रखना, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक। अब इसकी बात करें, मुख्यमंत्री है उसके भी कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य पहला क्या है? अब मुख्यमंत्री है, अब कोई भी मंत्री अगर कोई काम करता है तो जो भी है राज्य की जनता है या जो भी है वो किससे सवाल जवाब करती है? मुख्यमंत्री से। तो सीधी सी बात है, राज्य व मंत्रिपरिषद इनके बीच की क्या होती है? ये कड़ी, यानी कि मध्य कड़ी होती है। दूसरा, राज्यपाल भी किससे बात करेगा? सीधा मुख्यमंत्री से। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है, इनकी भी ये संयोजक कड़ी है, यानी कि इनको भी जोड़ के रखती है। ठीक है। यानी कि सवाल जवाब किसका होता है? जवाबदेही किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। ठीक है। सीधा किससे आता है? अब तीसरा, अब मुख्यमंत्री है, एक तो क्या करेगा, यानी कि जो अनुच्छेद 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करेगा? मुख्यमंत्री। और इनको विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। विभागों का बंटवारा कौन करेगा? मुख्यमंत्री। अब जो अपने राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। और जितनी भी घोषणाएं होती है सदन में, जितनी भी घोषणाएं होती है नीति संबंधी, उन सभी को कौन बताता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री की तबीयत वगैरह खराब होती है और बताना जरूरी हो जाता है, तो मुख्यमंत्री उस टाइम क्या करता है? किसी को मनोनीत करता है, यानी कि वो चीज बताने के लिए क्या करता है? वो मनोनीत करता है। अब कुछ एक है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था? मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया, सब जानते हैं। ठीक है।
ये वही मोहनलाल सुखाड़िया है जिसने संभागीय व्यवस्था खत्म की थी, ठीक है, और हरिदेव जोशी ने वापिस से संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। यानी मोहनलाल ने तो संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया और हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को वापिस से हरा कर दिया था। सर्वाधिक हो गया। जो मनोनीत है, सबसे पहला जो मनोनीत मुख्यमंत्री था, प्रथम मनोनीत, वो था हीरालाल। यानी जो सबसे पहले जो मनोनीत हुआ था वो एक हीरा था। पहले जो निर्वाचित हुआ था सबसे पहले, यानी कि उसने टिक्का लगा दिया, टिक्का रहा, जो निर्वाचित हुआ है टिक्का लगा के निर्वाचित हुआ है। अब एक मात्र थे जो मनोनीत भी थे प्लस निर्वाचित, दोनों थे। नाम आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जोधपुर में यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री अपने को मिले हैं वो जोधपुर से मिले हुए हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहाँ से मिले हुए हैं? जोधपुर से, ठीक है। और प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी कौन था? भैरों सिंह शेखावत। कौन था? भैरों सिंह शेखावत। प्रथम अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक कौन था? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां। अब ध्यान रखना, प्रथम अल्पसंख्यक, प्रथम बोल दो या कुछ भी बोल दो, यही था, ठीक है। और ये जो बरकतुल्ला खान था, इसकी पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो है आपका सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, पहला मनोनीत हीरालाल शास्त्री, सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। ये आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपको इसमें बता दिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।